जब आप पैदा होते हो तो मम्मी को पिगमेंटेशन होती है, जब आप टीनेजर होते हो, दूध पीते हो, हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो आपको पिंपल्स आते हैं। फिर उसके बाद जब आप ट्वीनेजर होते हो तो आपको पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस होता है, शादी का स्ट्रेस होता है, लवर का स्ट्रेस होता है। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाती है। फिर जब आपकी शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो पिगमेंटेशन आती है। प्रेगनेंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है तो पिगमेंटेशन आ जाती है। जब बच्चा हो जाता है, दूध पिलाते हो तो पिगमेंटेशन आती है। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की फीस भरनी है, उसकी टेंशन है तो पिगमेंटेशन आ जाती है, स्ट्रेस की वजह से आ जाती है। फिर उसके बाद सब घर वालों को ख्याल रखना, खुद कम 2 रोटी खा लेनी, बच्चों को 3 रोटी खिला देनी, समझ रहे हो, मतलब जो इम्बैलेंस होता है, अपना कम ख्याल रखना, ज्यादा बाकियों का ज्यादा ख्याल रखना। उस केस में भी डेफिशिएंसी की वजह से फिर दोबारा से आपको पिगमेंटेशन होती है। अब क्योंकि आपने इतनी देर अपना ख्याल नहीं रखा, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बनाए रखी, तो अगर कोई डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लिवर का इशू होगा, फिर दोबारा आपको पिगमेंटेशन आएगी। अब 50 साल उम्र हो गई है तो अब तो भैया मेनोपॉज आने वाला है, पीरियड्स रुक जाते हैं औरत के, तो उसके बाद फिर से पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि फिर से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपना वैसे ख्याल रखते, बुजुर्ग लोग कम खाना खाते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर दोबारा पिगमेंटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। और 60 साल के बाद तो रिंकल्स आने ही आने। क्यों? क्योंकि भैया ये तो भगवान का असूल है ना कि शरीर के अंदर हर चीज ने एक एज के बाद ढलना ही है, तो आपके स्किन सेल्स भी जो है रीजनरेट नहीं होते हैं, तो आपके रिंकल्स आ जाते हैं। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक इंसान की कहानी बताइए, नहीं ना, सबके साथ ऐसा हो रहा है, होना है। मैं यहाँ पे बैठ के आपको सुंदर सी स्किन दिखा के बातें कर रही हूँ कि ये देखो मेरी स्किन, ऐसी स्किन पाने के लिए ये करो वो करो, बट एक्चुअल में हर किसी की स्किन अलग है। लेकिन जो स्टेजेस हैं ये सबने गो थ्रू करनी है, हर किसी ने इन स्टेजेस में से गुजरना है। हम जब पैदा होते हैं ना तब भी अपनी मम्मी को पिगमेंटेशन देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब हम प्रेग्नेंट होंगे तो हमें भी पिगमेंटेशन मिलेगी। मतलब बात समझने वाली ये है कि हर एक स्टेज में कोई ना कोई स्किन का चेंज आना है। अब तुम उसको प्रॉब्लम समझो, चाहे उसको ग्रेसफुली एज करना समझो, वो आपकी मानसिकता के ऊपर है। मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि जैसे कि इंसान कभी मोटा, कभी पतला, कभी गरीब, कभी अमीर, इसी तरह से स्किन के ऊपर कभी प्रॉब्लम आती है, कभी जाती है। मेरा काम क्या है, आपको सिर्फ ये बताना कि भाई आप गलत चीजें चेहरे पे मत यूज करो। सही में से आपको सारा भंडार बता दिया, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, मेरा प्रोडक्ट यूज कर लो, उसका प्रोडक्ट यूज कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अकेले नहीं हो। ये सबके साथ हो रहा है और होता रहेगा। ये सबके साथ हो रहा है और होता रहेगा। बस लंबी सी सांस लो और अगली वीडियो देखो।